करसन ने भी पैसे दिए और खिड़की के पास पहुंचा, लेकिन खिड़की से उसने जो खौफनाक मंजर देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रूह कांप उठी। जिसे लोग पवित्र चरण सेवा कहते थे वह असल में हवस का एक घिनौना खेल था। महाराज जे धर्म की आड़ में उसकी मंगेतर किशोरी का शारीरिक शोषण कर रहा था और अंधभक्तों की नजर में यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। यह भयानक सच देखकर करसन का खून खौल उठा। वह पहरेदारों को धक्का देते हुए सीधे उस कमरे में घुस गया। उसके ऐसा करते ही बाहर खड़े अंधभक्तों में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि करसन ने भगवान के काम में विघ्न डाला है और उसे घोर पाप लगेगा। करसन ने गुस्से से गरजते हुए सबको वहां से चले जाने को कहा। उसने टूटे हुए दिल से किशोरी से पूछा कि चरण सेवा के नाम पर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन जो जवाब किशोरी ने दिया उसने करसन को अंदर तक तोड़ दिया। धर्म के नशे में पूरी तरह से अंधी हो चुकी किशोरी ने बड़े शांत और प्यार भरे लहजे में कहा कि यह चरण सेवा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। यह सुनकर करसन बेबस और सुन्न रह गया। वह भारी गुस्से और हताशा के साथ वहां से लौट आया। घर पहुंचकर वह फूट फूट कर रोया। उसके आंसू सिर्फ अपने प्यार के छिन जाने के नहीं थे, बल्कि समाज की इस अंधी आस्था और धर्म के नाम पर हो रहे इस जघन्य अपराध की बेबसी के भी थे। अगली सुबह जब किशोरी करसन से मिलने आई तो उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसने करसन से माफी मांगी, लेकिन फिर उसी अंधभक्ति में डूबकर कहा कि इसमें गलत क्या है, यह तो बरसों से चली आ रही एक पवित्र प्रथा है। हवेली की हर स्त्री को एक न एक दिन भगवान की चरण सेवा के लिए जाना ही होता है। यह सुनकर करसन के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से से भड़क उठा और बोला कि अपने होने वाले पति को धोखा देकर किसी और गैर मर्द को अपना शरीर सौंपना कोई प्रथा नहीं बल्कि घोर पाप और व्यभिचार है। करसन ने उसी पल किशोरी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सगाई तोड़कर वह भारी मन और गुस्से के साथ वहां से चला गया। करसन के जाने से किशोरी टूट गई और रोते हुए सीधे महाराज जेजे के पास हवेली जा पहुंची। उसने जेजे को बताया कि करसन ने सगाई तोड़ दी है। जेजे ने एक शातिर भेड़िए की तरह उसे पुचकारा और बड़ी चालाकी से कहा कि इसमें रोने वाली क्या बात है, ये सब तो दुनियादारी है। आज से तुम कोई आम सेविका नहीं बल्कि मेरी सबसे खास और सबसे प्यारी दासी हो। जेजे के इन मीठे शब्दों ने किशोरी के दिमाग पर एक गहरा नशा कर दिया। वह अपनी सारी चिंताएं भूलकर वहीं गहरी नींद में सो गई। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो जेजे कमरे में नहीं था। बाहर दासियों से पूछने पर पता चला कि महाराज शाम की आरती के लिए गए हैं। किशोरी हवेली के आंगन में यूं ही टहलने लगी, तभी अचानक एक बंद कमरे के बाहर उसे जेजे की चरण पादुका नजर आई। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची उसे अंदर से जेजे की आवाज सुनाई दी। जेजे हूबहू वही रटे रटाए शब्द किसी और से कह रहा था कि आज से तुम जेजे की सबसे खास हो। यह सुनकर किशोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की दरार से अंदर झांका और सामने जो मंजर था उसने किशोरी की रूह कपा दी। अंदर जेजे के साथ कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी छोटी बहन देवी थी। उस एक पल में किशोरी की आंखों पर पड़ा अंधभक्ति का मोटा पर्दा हमेशा के लिए फट गया। उसे यह समझते देर न लगी कि भगवान का चोला ओढ़े यह इंसान दरअसल एक हवसी दरिंदा है जो न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इसी खास होने का झांसा देकर उनकी इज्जत लूटता है। किशोरी तमतमाते हुए कमरे में घुसी। उसने अपनी बहन देवी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वहां से निकलते हुए उसने नफरत भरी नजरों से जेजे को देखा और कहा कि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। किशोरी अपनी बहन को घसीटते हुए सीधे घर ले आई। घर पहुंचकर उसने देवी को इस खौफनाक ढोंग की असलियत समझाई। अब किशोरी पश्चाताप की आग में जल रही थी। एकांत में बैठकर उसे करसन की कही हुई